हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हमें बताना है रिमेनिंग स्ट्रिंग। हमें एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगा, ठीक है। उसके साथ दो चीजें और हैं, एक कैरेक्टर स्केच और एक काउंट, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्ट्रिंग में काउंट नंबर ऑफ टाइम्स ये स्ट्रिंग आ रही होगी, मे बी और मे नॉट, ओके। तो जब ये स्ट्रिंग का काउंट अक्रेंस हो जाए, मतलब काउंट नंबर के बराबर अक्रेंस हो जाए, उसके बाद जितने स्ट्रिंग बच रही है वो बतानी है। देखो मुझे पता है समझ नहीं आएगा बट बताता हूँ। देखो स्ट्रिंग आई है, ठीक है, काउंट है 3। जब ये स्ट्रिंग आई तीसरी बार आ गई होगी, इस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर आई तीसरी बार, थर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। काउंट 3 है ना, तीसरी बार जब आया होगा, देखो पहली बार जब आया यहाँ पर, ठीक है, दूसरी बार फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तीसरी बार आया यहाँ पर आके इस जगह पर। अब इसके बाद अगर देखो तो क्या क्या बचता है, एन और जी। तो जब ये कैरेक्टर जो भी सी एच में है, ये स्ट्रिंग में काउंट नंबर बराबर आ जाए, तो उसके बाद जो बचेगा वो रिटर्न करना है। यहाँ पर एनजी बच रहा है, मैं एनजी रिटर्न कर देंगे। कुछ नहीं बच रहा तो क्या, एग्जाम्पल 2 में देखो, फिर से सेम स्ट्रिंग है, लास्ट में एनजी हटा दिया इन्होंने, काउंट 3 है और सी एच आई है। आई तीसरी बार कब आएगा, 1 2 और तीसरी बार यहाँ आया। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। जब कुछ बचा ही नहीं, रिमेनिंग स्ट्रिंग कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनपुट स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर हो ही ना, जो कैरेक्टर एच है, सी एच है, ये प्रेजेंट ही नहीं है। देखो एबीसीडी में एक्स कहाँ है, फिर काउंट नंबर ऑफ टाइम्स तो बात ही नहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो इस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसकी डिफिकल्टी गिवन है और ये ईजी है भी, इवन ईजी से भी ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा रिजल्ट नाम की, और एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं अपनी जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर वाइज, इसको मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। इस अपने इनपुट स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करूंगा सारे कैरेक्टर्स में, और चेक करूंगा कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम अगर ये कैरेक्टर आई है, ये कैरेक्टर आई है, और उसके साथ साथ काउंट की वैल्यू अभी पॉजिटिव है, यानी जीरो नहीं हुआ है, ठीक है, काउंट अभी जीरो हुआ नहीं है। उस केस में क्या करूंगा, रिजल्ट में स्टोर करा दूंगा सब स्ट्रिंग, रिजल्ट में स्टोर करा दूंगा स्ट्रिंग एस की सब स्ट्रिंग, जो स्टार्ट हो रही हो आई प्लस वन से और जाए कहाँ तक, एंड तक, जाए कहाँ तक, एंड तक, ठीक है। ऐसी सब स्ट्रिंग बना लो और इसके साथ साथ काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिड्यूस कर दो। ऐसे मैं करता रहूंगा, मुझे ये नहीं देखना कि भाई ये किस नंबर ऑफ टाइम आया, मुझे बस देखना है कि अभी भाई काउंट की वैल्यू है, वैलिड है, ठीक है। तब ये बार बार स्ट्रिंग बनती जाए, सब स्ट्रिंग बनती जा रही है स्ट्रिंग एस से। अब वो तो जाहिर सी बात है, जब लास्ट टाइम आया होगा तो बन जाएगा, लास्ट टाइम जब आएगा बन जाएगा। अभी देखो तुम्हें क्या देखना है कि अगर काउंट की वैल्यू, एंड में काउंट की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, मतलब तुमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया, पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद क्या बचा, जीरो, तो रिटर्न कर दो इस रिजल्ट, ठीक है। जो रिजल्ट यहाँ पर सब स्ट्रिंग बना होगा, जो सबसे आखिरी बार बना होगा वही हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बट इन केस अगर मान लो कि काउंट हमारा बना ही नहीं, जीरो हुआ ही नहीं, बिकॉज मान लो स्ट्रिंग थी ही नहीं, ठीक है, वहां पर जो एग्जांपल थर्ड में केस था, उस केस में भी रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसको सबमिट करके देखेंगे हम। हम्म, ओ, टीवी कैपिटल हो गया क्या, ओके। हम्म, अरे प्रभु, ये तो चेक करना है ना कि जो कैरेक्टर आगे कैरेक्टर है उस चीज के बराबर हो, वही नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है। हम्म, तो एज यू कैन सी, it does the job pretty effortlessly. It took very less time, just half a second. Okay. So I hope you enjoyed it and learned a new concept. Thank you. Have a nice day.